नमस्ते बच्चों, आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ की वर्कशीट नंबर 23 करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट में हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुखकोण की थ्योरम भी अच्छे से समझा रखी है और उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी वर्कशीट में जो 2 क्वेश्चन बोले गए हैं खाली अभी हम वही करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, आपने दोनों क्वेश्चन तो देख लिए हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, एक लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर अगर कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका और इसका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप पढ़ चुके हो, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा इसे लीनियर पेयर कहते हैं, हिंदी में राखी युग्म कहते हैं। दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, जबकि 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसे आम भाषा में मैं बोल देता हूँ काटा लगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोला जाता है बच्चों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन डिसेक्ट करके जारी होती है, ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है समांतर, समांतर का मतलब होता है जब 2 लाइन आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे अब एक किताब में या कॉपी में अगर ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये देख रहे हो, ये कॉपी में लाइन दे रखी है ना सारी, ये सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये एल है, इसको मैंने एम नाम दे दिया। अगर एल पैरेलल है एम के, ये जो लाइन ऐसे जा रही है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रियक रेखा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्सल। हिंदी में बोलते हैं त्रियक रेखा, त्रियक रेखा। तो जब कोई त्रियक रेखा ऐसे जारी होता है तो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल इक्वल होता है। इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाता है? संगत कोण। क्या बोला जाता है? संगत कोण, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट देख लीजिए, थोड़ा रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे बढ़ने का फायदा क्या। ये जेड बन रहा है, देखो, चाहे जेड सीधा बने या उल्टा बने, जेड बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। 2 चीजें याद रख लेना कि 180 एक तो यहाँ होता है, ठीक है, बाकी हर जगह इक्वल इक्वल चल रहा है। और एक 180 होता है जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और उसकी एक साइड के, इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं, कि एक साइड के तरफ जो एंगल होते हैं उनको 180 होता है टोटल, ठीक है। क्या होता है? 180 होता है। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, देखो बच्चों, अगर 2 लाइन पैरेलल होती है ना और अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये जो बाहर वाला है और ये जो बाहर वाला है, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाता है। ये अंदर की तरफ है तो इंटीरियर है, अगर बाहर की तरफ है तो उसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। देखो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना। सिर्फ ये और ये जो है 180 डिग्री है। क्लियर हो गया? अब आपको क्वेश्चन करने में देखना बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसे करो क्योंकि कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें बोला है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पता क्या बोला गया? ए, बी और सी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक ए भी नहीं निकालोगे तो सी कैसे निकाल लोगे। आप ये क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, है ना। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमें दे रखी होती है ना रेशियो, उसी को पहले हम किसी वेरिएबल से अलग कर लेते हैं। जैसे ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, तो इसको अलग करने के लिए हमने ए को क्या मान लिया? देखो, वो मानना तो यहाँ पे नंबर या वैल्यू ना दी हो, ठीक है, वेरिएबल ना दी। जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है तो मैं एक्स नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ के लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी के नहीं है, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो। ए को अलग कर दिया, 2 के आ गया, बी को अलग कर दिया, 3 के आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, फिगर में ये 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री का दे रखा है। अब आप बताइए एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे? एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या? एक्स वाई एक सरल रेखा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एक्स वाई एक सरल रेखा है, ठीक है। अब अगर कोई एक सरल रेखा होती है तो उसका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। आपने डी देखा होगा, है ना, तो वो कितने एंगल का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। इसलिए तो बस वही चीज करेंगे, ए प्लस बी प्लस इसका नाम क्या है? पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई। देखो, ओ को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, ये इस पॉइंट का नाम है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो पी ओ वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? 180 डिग्री।
डिग्री लगाना मत भूलना। ए कितना दे रखा है आपको 2K, बी कितना दे रखा है, तो बी कितना दे रखा है हमें 3K, POY कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 2K और 3K कितना हो गया प्यारे बच्चों 5K हो गया, ठीक है 90 डिग्री आ गया। डिग्री लगाना मत भूलना प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जब इक्वल चल रहा होता है ना और लिखा करो, क्या लिखा करो और हिंदी में या, ठीक है। 5K इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री प्लस का 90 डिग्री क्या होगा माइनस का हो गया, तो 90 डिग्री आ गया। तो K कितना आ गया 90 डिग्री अपन में 5, तो 5 को इसे कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 4 कैरी बचे, 5 से 48, ठीक है। तो K इक्वल टू 18 डिग्री। भैया आंसर नहीं आया, अभी K निकाला है हमने, इस K की वैल्यू निकाली है। अब हम A निकालेंगे फिर हम B निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब A निकालो, A कितना आएगा आप ध्यान से देखो, A कितना है 2K, अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो उसे मल्टीप्लाई कहते हैं, क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई K कितना दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18 दे रखा है, ठीक है। तो A कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है। A हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे B, तो B हमारा कितना है ध्यान से देखो आप प्यारे बच्चों, हमें दे रखा 3K, कितना दे रखा है 3K, तो 3 मल्टीप्लाई में 18 कर देंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है C निकालना है। अब आप ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और खाली एक ही लाइन जा रही है, तो इसलिए लीनियर पेयर भी बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे B प्लस C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पर एक और लिख देना, MN इज ए लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे MN एक सरल रेखा है, MN एक सरल रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे लीनियर पेयर भी लिख दो आप, क्योंकि लीनियर पेयर भी है, ठीक है। तो B कितना दे रखा है 54, C कितना दे रखा है हमें पता नहीं, तो 180 प्लस का 54 माइनस का हो गया, तो 180 में से 54 घटा दो, तो इस तरीके से आपका 126 डिग्री आ गया, कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपका A भी निकल गया, आपका B भी निकल गया और आपका C भी निकल गया, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने सारे निकाल दिए, ठीक है। डिग्री लिखना मत भूलना। इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया पहले का आधा पार्ट हो गया और ये पूरा पार्ट हो गया। और अगर आपको कंसेप्ट जो मैंने थोड़ा बहुत समझाया है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में नोट कर देता हूं बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे आपको जो वर्कशीट में थ्योरम दे रखी है ना वर्टिकल एब्सोल्यूट एंगल की, उसको अप्लाई करना है, लीनियर पेयर को अप्लाई करना है। आप ध्यान से देखो ये 50 है, इसके सामने y दे रखा है और ये क्रॉस का साइन है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी वाले क्या लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ये एक लाइन बन रही है, बनने नहीं तो y और x का टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक लाइन बन रही है तो इसका टोटल 180 डिग्री आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आप लिख देना लीनियर पेयर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को ले लो क्योंकि ये भी तो 50 ही है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, तो x कितना आ गया 180 में से 50 अपने माइनस कर दिए, तो इसलिए आपका आंसर आ गया 130 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब हमने x भी निकाल लिया, तो x इसके इक्वल है z के इक्वल है, तो x बराबर z इक्वल कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी में क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। लास्ट में आप आंसर दोबारा लिखा करो, x कितना है 130 डिग्री आया है, y कितना आया हमारा 50 डिग्री आया है और z हमारा कितना आया है 130 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। और अगर इतनी मेहनत कराओ लाइक तो बनता है, शेयर प्लीज करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। आपके सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरीके से मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार से कह रहा हूँ करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।